मुझको तरसाओ। काटो जन्म और मरण के फेरे, हाँ काटो जन्म मरण के फेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे। अखन विघ्न के फेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे। राधे श्याम संवरिया मेरे, राधे घन श्याम संवरिया मेरे, ओ घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, 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 घन श्याम संवरिया मेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। बोलिए भागवत भगवान की जय सांवरिया सरकार की। जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, राधे श्याम संवरिया मेरे। ये जीवन है प्यारे, इस जीवन में कुछ है नहीं। हम लोग अपने शरीर की इतनी सेवा करते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं, रात दिन शरीर की सेवा में ही लगे रहते हैं। कभी इनको, कभी उनको, कभी इनसे, कभी उनसे। आसरा चाहते हैं, सहारा चाहते हैं। कभी इनके आगे रोते हैं, कभी उनके आगे रोते हैं। सारे जीवन रोते ही रहते हैं, कोई मेरा साथ दे दे। संसार के लोगों से साथ क्यों चाहते हो यार? गोपियां कहती हैं, मुझे दुनिया के साथ की जरूरत नहीं है, मुझे गोविंद का साथ चाहिए, मुझे भगवान का साथ चाहिए। भगवान की जो पत्नियां हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वेद की ऋचा है वो। भगवान के सिवा दूसरे को कैसे चाह सकती हैं? ब्रज में जो लता पत्र है वो भी भगवान का कोई दास है, कोई परिकर है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, जहां डाल डाल और पात पात पे बस राधे राधे हो। हमारे जीवन में भी वो नाम होना चाहिए। दुनिया के सामने न रो करके, ये जो हमें शरीर मिला है, ये जो मानुष तन मिला हुआ है, अधम शरीर है, पंच रचित यह अधम शरीर।
लेकिन ये शरीर एक साधन है। जैसे हमें बनारस जाना हुआ तो किसी गाड़ी से जाएंगे, साधन लेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर एक साधन है, शरीर मैं नहीं हूं। जो शरीर में उलझ गया, शरीर में रह गया, लोग देखते हैं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दर्पण उठाता है तो सोचता है मेरे से ज्यादा कोई दूसरा सुंदर नहीं है। अपनी सुंदरता को देख करके मोहित होते रहते हैं। ये चमड़े की सुंदरता सुंदरता नहीं कहलाती। संसार में कोई स्त्री या पुरुष सुंदर नहीं होता। कोई किसी स्त्री को देख करके मोहित होता है, कोई किसी पुरुष को देख करके मोहित होता है। क्या है उसके अंदर? कौन सा ऐसा विकार नहीं है जो उसके अंदर नहीं है? उसको देख करके मोहित होइए जिसके अंदर विकार नहीं है। अरे हमारे मुंह से थूक भी निकलता, उसमें भी कीटाणु होते हैं, बदबू आता है। 2 दिन नहीं नहाए तो शरीर से पसीने आते हैं, उसमें भी बदबू होता है। किस चीज को आप देख करके मोहित होते हैं? इतना गंदा शरीर, और इसी की आसक्ति में मरे जा रहे हैं सुबह शाम दोपहर। सपने में भी आसक्ति, जागते हुए भी आसक्ति। मल मूत्र की आसक्ति करते करते अंत समय में वही सामने आ गया तो फिर से आपको वही बन के आना पड़ेगा। ये मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला हुआ है कि मैं संसार की आसक्ति कर। हमें भगवान के भजन के लिए शरीर मिला है, भोग विलास बहुत कर लिया। मनुष्य तन इसलिए मिला है कि कौन आपकी माँ है, कौन बहन है, कौन माँ के समान है, कौन बहन के समान है, आप इसको समझ सको। एक कुत्ता होता है, वो अपने माँ के साथ भी भोग करता है, अपने बेटी के साथ भी भोग करता है। उसको पता नहीं कि मेरी माँ है या बेटी है। यदि मां समान स्त्री के ऊपर गलत निगाह गया, बहन समान स्त्री के ऊपर गलत निगाह गया, या भाई समान पुरुष के ऊपर निगाह गलत गया, पिता समान पुरुष के ऊपर गलत निगाह गया, तो हमारे और उस कुत्ते में क्या अंतर है? उस पशु और इस मनुष्य में क्या अंतर है? भगवान ने अंतर दे के भेजा है ना। हमें पता है सुबह शाम दोपहर होता है, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल होता है। पशु को पता है क्या? सानी भूसा लग गया, खाए जा रहा है, सोया है तो सोया ही पड़ा हुआ है, जाग रहा है तो जग रहा है। उसका कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है। हम लोगों के लिए इतने औषधि, इतनी दवा, इतना सुंदर प्रकृति, क्या पशु को पता नहीं होता? उसको भी पता होता है। रस्सी से बंधा हुआ, हम लोग आसक्ति से बंधे हुए। हम लोगों के गले में रस्सी नहीं है फिर भी बंधे हैं। चलो उसके गले में तो रस्सी है, वो तो दिख रही है कि इसके गले में रस्सी है, लेकिन हमारे गले में रस्सी नहीं है फिर भी क्यों बंधे हो भाई? एक गधा होता है, उसका मालिक उसके पीठ पे ईंट ला देता है। 2-4 बार एक रास्ते से आ जाता है, फिर उस गधे के पीछे चलने की जरूरत नहीं होती। बोझ लाद दिया, उसको एक डंडल लगाया, वो अपने स्थान तक पहुंच जाता है, फिर वहां से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग चल रहे हैं। ये शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए शरीर की आसक्ति से जितना दूर हो सको, जितना जल्दी दूर हो सको, अच्छा होगा। आसक्ति में नहीं रहना है। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लकड़ी जल कोयला भई
कोयला जल भैरा लकड़ी जलती तो कोयला होता है और कोयला जलता है तो राख होता है। जिसको कोई भभूत मान करके मत्थे लगा लेता है तो कोई उसे बर्तन धो लेता है और राख भी काम की हो जाती है। लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भैरा ऐसी विरहन में जली कोयला भई मेरा। वो लकड़ी भी मुझसे धन्य है, कोयला भी धन्य है। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति बोली है। आइए थोड़ा सा कबीरदास जी को याद करते हैं। जीवन क्या है, जीवन के विषय में समझते हैं हम लोग। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हमरो, करनी कुछ ऐसी कर चलो हम हंसे जग। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हमरो, करनी कुछ ऐसी कर चलो हम हंसे जग। चंदरिया 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 और झीनी रे